वाले ब्रशेज हैं, जितने सारे के सारे बड़े ब्रशेज हैं, ये सारे ब्रश हमारे कौन से होते हैं, फेस के। ठीक है, अब नीचे वाले सारे के सारे छोटे हैं। सारे जितने छोटे ब्रशेज होंगे वो आएंगे आई मेकअप के लिए, छोटे ब्रशेज फॉर आई मेकअप। जितने फ्लफी बिग ब्रशेज होंगे वो जाएंगे फेस के लिए। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं। पहले होते हैं हमारे फ्लफी। फ्लफी कौन से होते हैं, जिसके ब्रशेस थोड़े से बड़े होंगे, पार्टिकल जिसके मतलब जिसके ब्रशेस ऐसे फूले फूले होंगे। ठीक है, वो होता है पाउडर डस्ट ऑफ करने का काम। फ्लफी पाउडर डस्ट ऑफ लिखा है मैंने, पढ़ लेना। सेकंड आता है आपको काबूकी ब्रश। ये होता है आपका फाउंडेशन ब्लेंडिंग के लिए या एप्लीकेशन के लिए, दोनों कर सकते हो। अप्लाई भी कर सकते हो, ब्लेंडिंग भी कर सकते हो। ये फ्लैट होगा, थिक होगा, मोटा होगा। नेक्स्ट आता है आपका फ्लैट फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश या एप्लीकेशन ब्रश। ये कैसे होता है, ये फ्लैट होगा, सिंथेटिक होगा। इससे मॉइस्चराइजर अप्लाई भी कर सकते हो और फाउंडेशन अप्लाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ये भी आपका फ्लैट है। ठीक है, अब इसका है स्पैचुला फाउंडेशन ब्रश। स्पैचुला इसका नाम है। तो ये कैसा होगा, पतला होगा और सिर्फ पतली थिन लेयर अगर फाउंडेशन की देनी है उस केस में आप इसे यूज करोगे, अदरवाइज नहीं। अब ये वाला आपका ये भी पफी है, देखो उसमें लिखा है पफी ब्लेंडिंग ब्रश। इसके ब्रशेस कैसे हैं, घने हैं, ठीक है, हैवी है ना। तो इसमें क्या, ब्लेंडिंग के लिए आप चाहो फाउंडेशन ब्लेंड कर लो, मैं इससे ब्लश ब्लेंड कर लेती हूँ, या पाउडर सिर्फ हल्का हल्का आपको मर्जिंग देनी है, या फिर आपको फाउंडेशन थोड़ा डस्ट ऑफ करना है, मतलब थोड़ा ड्राई करना है फाउंडेशन, उसके इसमें। अब ये कौन सा है, मिनी फ्लफी ब्रश। मिनी कैसा है, इस वाले का छोटा भाई मिनी, छोटा है। इसे किसमें यूज करोगे, या तो अंडर आई के नीचे आपको पाउडर डस्ट ऑफ करना, क्योंकि बड़े बड़े है ना, इसके ब्रशेस बड़े बड़े, पाउडर डस्ट ऑफ करना हो या फिर ब्लश करवाना हो। किसी का फेस छोटा है तो ब्लश एप्लीकेशन के लिए आप पाउडर ब्लश के लिए ही यूज करोगे। इसका नेम क्या है, मिनी फ्लफी ब्रश। टेपर पाउडर ब्रश, मतलब टेपर्ड जैसे है, ये फ्लैट है, थिक भी है, मोटा भी है, बट फ्लैट है। तो ये आप क्या करोगे, पाउडर एप्लीकेशन होती है अंडर आई के नीचे, इजीली हो जाती है। मान लो कभी पफ नहीं है आपके पास, आप इससे यूज कर सकते हो। ठीक है, टेपर्ड इसका नाम होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये वाला है एंगल ब्रॉन्जर ब्रश। ब्रॉन्जर एप्लीकेशन, जब ब्रॉन्जर अप्लाई करते हो तो इसका सरफेस कैसा है, एंगुलर है, थोड़ा तिरछा है, दिख रहा है। तो एंगल ब्रॉन्जर ब्रश ब्रॉन्जर एप्लीकेशन के लिए, इससे सिर्फ पाउडर ब्लेंड होगा, लिक्विड फॉर्म ब्लेंड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके फ्लैट पफी कॉन्टूर ब्रश। जितने भी दिख रहे हैं ये सब घने हैं, ठीक है, जितने फूले फूले से होंगे थोड़े, है ना, जिसमें बीच में एयर होगी, एयर के लिए स्पेस होगा, वो सारे पाउडर के लिए होंगे। जो घने होंगे, जिनके अंदर एयर कम होगी, थिक होंगे, मोटे होंगे, वो सारे कॉन्टूर लिक्विड ब्लेंडिंग के लिए। ठीक है, चाहे लिक्विड ब्लश जो आपको सही लगे, तो इनसे कॉन्टूर ब्लेंड होता है। इसमें फ्लैट भी है, पफी भी है, दोनों तरह के। फिलिंग ब्रश और डुअल फाइबर ब्रश, ये कौन सा है, इसके पार्टिकल कैसे होंगे, दो, एक होगा एक ब्रश व्हाइट वाला, ये जो कि पिंक हो गया, ये है व्हाइट, नीचे वाला ब्लैक, दो तरह के इसके ब्रशेस हैं। तो ये स्टिपलिंग ब्रश, ये किसमें आता है, मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन, लिक्विड ब्लश एप्लीकेशन, दोनों में से कुछ भी आपको जो अच्छा लगे। अब ये कौन से हैं, ये छोटे हैं बहुत, ठीक है, मिनी पफी पाउडर ब्रश। कैसे है ये, लोअर लैश, लोअर लैश में कंसीलर ब्लेंड करना हो, पाउडर ब्लेंड करना हो, या फिर आई बेस को ब्लेंड करना हो, आई मेकअप लगाते हो उसको ब्लेंड करने के लिए। ये हो गए आपके फेस के खत्म। अब आता है आई मेकअप पे। ठीक है, ये है फ्लैट पफी। फ्लैट पफी कैसा होगा, दिखने में छोटा है लेकिन फ्लैट। अब इसे क्या करोगे, अंडर आई के नीचे सेम, अंडर आई के नीचे बेकिंग करनी हो, या आपको कंसीलिंग अच्छे से ब्लेंड करनी हो अंडर आई के नीचे, या फिर ऊपर आईलेट को ब्लेंड करना हो, उस केस में भी जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका, ये फ्लैट है, ठीक है, ये थोड़े लेकिन बिग है, मतलब थोड़ा बिगर साइज है इनका। ये जाते हैं आपके कंसीलिंग के लिए, जब आप कलर करेक्शन करते हो फेस के ऊपर, या कहीं पिंपल एक्ने के मार्क्स आपको हाइड करने हैं, तो आप हाथ से तो लगाओगे, तो आप फ्लैट कंसीलिंग ब्रश यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका छोटे स्मॉल कंसीलिंग ब्रश। ये फ्लैट होते हैं, ये भी फ्लैट है बट ये छोटे हैं। ये किस लिए, कट क्रीज क्रिएट करना हो, या फिर बहुत छोटी छोटी जगह पे कुछ चीजें अप्लाई करनी होती है, या फिर मान लो कभी लिपस्टिक की शेप बिगड़ जाती है, उसको ठीक करना हो, आईब्रो को शेप देनी हो, है ना, छोटी जगह के लिए छोटे ब्रश, बड़ी जगह के लिए बड़े, ऐसे। नेक्स्ट आता है आपका, ये भी फ्लैट एंगुलर ब्रश है। ये किस लिए होता है, जब भी विंग लाइनर लगाते हो उसको प्रिसाइज करना हो,
करते हैं इसको शार्प करना और रिंग लाइनर उस केस दोनों। अब ये वाले कौन से हैं? ये भी आपके एंगल ब्रश है, इसमें लिपस्टिक का ब्रश भी है, ठीक है, लिपस्टिक का भी है, काजल स्मच करने का भी है, बट थोड़े से ठीक है, पतले, ठीक है। तो लिपस्टिक यहाँ से जो आपको सही लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको शिमर अप्लाई करना हो, शिमर भी अप्लाई हो जाता है आईबॉल के ऊपर, पिगमेंट अप्लाई करना हो, या कोई कलर सिर्फ रखना हो, डिपॉजिट करना हो उस केस में। अब ये आते हैं आपके बिगर फ्लफी ब्रश फॉर आई शेडो ब्लेंडिंग, जिसका आउटर कॉर्नर ब्लेंड करना हो, या फिर जिसका आई शेप जो है वो बड़ा है, बिगर साइज है उस केस में। जैसे इनका आई मेकअप पर ये वाला आईलिड बड़े है, ठीक है, अभी मेरे इतने बड़े नहीं, तो मेरे लिए तो तुम ये वाले यूज कर लोगे छोटे, है ना। मतलब आई शेप पर डिपेंड करता है आपको ब्रश कौन सा उठाना है। तो आउटर कॉर्नर के लिए ये। अब नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल पफी ब्रश फॉर आई शेडो ब्लेंडिंग, जितने छोटे हैं वो इनर कॉर्नर के लिए, बड़े हैं वो आउटर कॉर्नर के लिए, या फिर जिसकी आई शेप छोटी है उस पे आप स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश दोगे, बताने की जरूरत नहीं है। ये है आपके लोअर लैश के ब्रश, लेकिन ये कैसे है? स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है। अब ये आई शेडो, लोअर लैश, इनर कॉर्नर सब पे जाएंगे, काजल स्मच करना हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे ये वाला था एंगुलर ब्रश ब्राउन्सर एप्लीकेशन का, ये है नोज के लिए स्मॉल एंगल ब्रश, किसके लिए जाएगा? नोज कॉन्टोर करते हो या फिर शेप देना हो उस केस में कर सकते हो, अदरवाइज ब्राउन्सर एप्लीकेशन के लिए नोज, ठीक है, शेडो प्रोवाइड करना। अभी है स्पूली पता ही है, ब्राउ एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका फैन ब्रश, ये आता है आपका हाइलाइटर के लिए, ठीक है। हो गया सारी नॉलेज? एक बार फोटो क्लिक कर लो इसका।